वो कहते हैं ना, कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें खुद से दोबारा मिला देते हैं। और आज का सफ़र कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ बादलों को छूती ये पहाड़ी सड़कें, दूसरी तरफ ये गहरी खाइयाँ, और बीच में उत्तराखंड का वो रास्ता जहाँ ड्राइव करते हुए हर सेकंड एक मूवी सीन जैसा लगता है। पीछे छूट गया है दिल्ली का शोर, और अब सामने है नेचर का एक ऐसा रूप जहाँ सिर्फ बहते पानी की आवाज़ और हवाओं का सुकून महसूस होता है। कभी कभी बस ऐसी ही जगह ही चाहिए होती है। दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों पर बनी ये स्टेप फार्मिंग और आसपास का ये पीसफुल एनवायरनमेंट, शायद इसी सिंपलिसिटी में उत्तराखंड की असली खूबसूरती छुपी हुई है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ नेचर देखने ही नहीं आए हैं। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर जहाँ लोग अपनी अर्जियाँ कागज़ पर लिखकर लटका देते हैं, और माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर बात भगवान ज़रूर सुनते हैं। ये है गोलू देवता मंदिर। लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे हम पहुँचने वाले हैं घने देवदार के पेड़ों के बीच छुपे हज़ारों साल पुराने एक अद्भुत धाम में, जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड की मिनी काशी कहा जाता है। तो फाइनली फैमिली रेडी है, कार रेडी है, और हम निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ रोड ट्रिप का एक्साइटमेंट भी है, नेचर का सुकून भी, और भगवान का आशीर्वाद भी। दिल्ली से उत्तराखंड के दिल तक, गोलू देवता से जागेश्वर धाम तक। सो वेलकम बैक एवरीवन, और शुरू करते हैं हमारी फैमिली रोड ट्रिप दिल्ली से गोलू देवता एंड जागेश्वर धाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। तो भाई, नई ट्रिप की तैयारी हो गई है, बैग वैग पैक हो गए हैं, और हमारी जो लोकेशन रहने वाली है आप टाइटल में देख ही सकते हैं। उत्तराखंड की है लोकेशन, या तो जागेश्वर धाम जाएंगे पहले या गोलू देवता टेम्पल। तो चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, अभी 11:30 बज गए हैं और दिल्ली अभी भी जाग रही है, और हम पहुँचे हैं कश्मीरी गेट। यहाँ से अभी 8 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। सुबह 7:30 बजे के आसपास का अराइवल है। तो भाई, हम रूट लेने वाले हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम से लेफ्ट मेरठ एक्सप्रेस वे, फिर हापुड़ से हो जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर वाली रोड पे। भाई 12 बज गए हैं और आ गए हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। यहाँ थोड़ी रोड खाली मिली है, तो चलते हैं आगे। तो भाई, हमने हापुड़ के लिए कट ले लिया नीचे से मेरठ एक्सप्रेस वे के। हापुड़ रह गया 28, बरेली 228, हल्द्वानी 236। अब कुछ देर इसी रोड पे चलेंगे आगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1। हमने पहला स्टॉप लिया राजा जी ढाबे पे। तो देखते हैं क्या खाते हैं, रिफ्रेशमेंट क्या लेते हैं। तो भाई, अपनी कार पार्क कर दी है, तो चलिए चलते हैं आगे राजा जी के अंदर। देखते हैं भाई क्या मिलता है खाने को इस टाइम पे। कुल्फी खानी है। विभू को कुल्फी खानी है? भाई, हमने तो चाय पराठा खा लिया, विभू खाएगी कुल्फी। तो विभू के लिए कुल्फी देखते हैं अब। तो भाई, विभू डॉन की कुल्फी आ गई है। विभू डॉन ने ले लिया कुल्फी हाथ में। मजा आ रहा है विभू? क्या कह रहे हो? भाई, हमने पूछा विभू कुल्फी खिलाओगे, कह रही नहीं आपकी तो अलग आएगी। भाई, आजकल के बच्चे नहीं करते शेयरिंग। मजा आ रहा है विभू? खा लो। भाई, 3 बज गए हैं और ये नीचे जा रहा है रामपुर नहीं, मुरादाबाद और जिम कॉर्बेट के लिए, और हम जाएंगे सीधा आगे वाले रास्ते से रामपुर होते हुए। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 3:30, और रुद्रपुर है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर गाड़ी रोकी है, स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे अपने सफ़र पे।
और ये आप देख सकते हैं रोड। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। अब थोड़े खाली रास्ते मिले हैं रामपुर के आगे आगे। तो भाई 4:15 हो गया और हम पहुंच गए रुद्रपुर सिटी। आप देख सकते हैं त्रिशूल और डमरू जो बना रखा है, कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। त्रिशूल चौक। सो अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे और नैनीताल रह गया 50 किलोमीटर। और ये दोनों साइड आप फॉरेस्ट एरिया देख सकते हैं। सनराइज हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर और मज़ा आ रहा है भाई। सो 5 बज चुके हैं और हम पहुंचेंगे हल्द्वानी। सामने से आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पहाड़ी दिखनी स्टार्ट हो गई है। और ये जो गोल्डन आ रहा है कितना बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। और अभी दिखा रहा है यहाँ से 102 किलोमीटर गोलू देवता टेम्पल। 3 घंटे 20 मिनट, 3.5 घंटे, मतलब 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेंगे तो 4.5 घंटे। हम 9 सवा 9 तक पहुँच जाएंगे। सो गाइस अभी 6:30 बज गए हैं और हमने सातताल क्रॉस कर लिया और कैंचे धाम वाली रोड पे आ गए हैं। तो भाई यही रोड जाती है आगे गोलू देवता टेम्पल और जागेश्वर टेम्पल। और मौसम आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। अभी टेम्परेचर चल रहा है 16-17 डिग्री टेम्परेचर और बढ़िया मौसम है भाई। मैंने कहा थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं, स्ट्रेचिंग सी करते हैं, थोड़ी वॉक करके देखते हैं। मज़ा आ रहा है। और ये विबो की मैगी पार्टी चल रही है भाई। कैंची धाम रह गया यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर। तो हमने सोचा पहले चाय और मैगी की पार्टी करी जाए। 1 से 2 किलोमीटर। और हमारी मम्मी जी को लगा कि 102 किलोमीटर रह गया, वो तो घबरा गई। और मम्मी रह गया सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर। ठीक है, अब ढलाना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चढ़ाई है। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और कैंची धाम में हमें 1 से 1.5 घंटे का जाम मिला। और अभी आगे थोड़ा सा आए हैं उस रास्ते पे। अब यहाँ से चितई गोलू देवता का रास्ता दिखा रहा है कम से कम 2 घंटे का। 1 घंटा 48 मिनट है तो 2 घंटे मान के चलते हैं भाई। बाकी धूप निकल गई है तेज़। सुबह तो अच्छा खासा मौसम था, मज़ा आ रहा पर। और आप व्यू देख सकते हो, व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। नीचे ये नदी बह रही है, ये नदी है नीचे, और एक ब्रिज बनाया हुआ है सामने।
भाई 10:30 बजे हैं और अल्मोड़ा बाज़ार 8 किलोमीटर रह गया है और यहाँ रुका हुआ है अभी, VIP रूट लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ रोक कर रखी हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं दाना गोलू देवता टेम्पल और अभी बज रहे हैं 11, ये आप देख सकते हैं। बीच में यार VIP रूट लगा हुआ था तो बंद कर रखे थे रोड, तो अब खुली हैं और ये आप सारे देवदार का जंगल देख सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है और धूप बहुत तेज़ है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं चिताई गोलू देवता। पार्किंग में कार लगा दी है, आप ये पार्किंग देख सकते हैं पीछे, और ये नज़ारा है कुछ ऐसा। मंदिर से 200 मीटर आगे पार्किंग है। बाकी चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा में वैसे ठंडक है पर धूप बहुत तेज़ है। चलिए चलते हैं आगे। तो भाई इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें गोलू देवता जी के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। हम तो आज छोड़ चुके थे, वहाँ से निकलने की लाइन देख रहे थे, पर एक लाइन सीधा मंदिर तक जा रही थी। तो भाई दर्शन लिखे थे, गोलू देवता जी ने बोला अगर इतनी दूर तक आए हो तो ऐसे कैसे चले जाओगे, दर्शन करके ही जाओगे। तो भाई बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अब देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। कोशिश तो है जागेश्वर धाम जाने की, बाकी आगे आपको जैसा भी होता है आगे आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। उससे 1.5 किलोमीटर पहले एक होम स्टे ले लिया है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है और व्यू देखो आप प्रॉपर्टी से, बहुत ही बढ़िया व्यू है, पीसफुल एकदम शांति। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। और अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लेना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।